नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके एक और नई वीडियो, एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। और ये होने वाली है हम सारे MG विंसर के फैंस के बारे में। आपके सामने है दी MG विंसर बेस मॉडल। आप सबने पूछा था कि बेस मॉडल में हमें क्या फीचर मिलता है, क्यों ये भी एक अच्छा वेरिएंट हो सकता है, ये हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो इंटरेस्टिंग होगी, आपके लिए होगी। वीडियो अच्छी लगेगी तो उसे एक लाइक जरूर से कर देना। चैनल में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, प्लीज हिट द बेल नोटिफिकेशन। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। So there you go, guys. This is your MG Windsor EV, the EV which has been making news in the market, the biggest competitor to the Nexon EV45 जो हमने खरीदी है। और ये है इसका बेस मॉडल। क्यों ये वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल EV है आज के डेट में, ये तो हम आपको बताएंगे, और भी बताएंगे कि क्या क्या फीचर्स हैं। एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस English video. So this video is gonna be Hindi and English mix, so that my friends from the south who are finding it difficult to understand हिंदी, तो ये हिंदी और इंग्लिश का मिक्स एंड मैच करके आपके लिए हम वीडियो बनाएंगे। वीडियो को डिवाइड करेंगे कुछ पार्ट में, एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इटसेल्फ, कि अपनी कौन सी अपने को स्क्रीन मिलती है, क्या इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम में आता है नहीं आता है, वो सब कुछ। फिलहाल चलो स्टार्ट करते हैं एक्सटीरियर से। दिस इज योर फ्रंट लुक। सामने से कोई नहीं बोल सकता है गाइस कि ये टॉप मॉडल है या बेस मॉडल है, क्योंकि बेस मॉडल से ही आपको जो है वो यहां पर पूरी की पूरी कनेक्टेड DRL विथ योर इल्यूमिनेटेड MG का लोगो जो है वो देखने को मिल जाता है। मिल जाती है आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प, नाउ दैट इज इंप्रेसिव एज वेल, विथ योर टर्न इंडिकेटर्स इंटीग्रेटेड। हाई beam and low beam are also integrated, plus the cornering lights over here are also available for the MG Windsor EV. Front grille is exactly the same like its top model. In fact, base model में भी आपको कोई कॉस्ट कट नहीं की गई है, आपको एरो ट्विन वाइपर्स जो है वो मिल जाते हैं। मूविंग ऑन विद द साइड प्रोफाइल, सबसे पहली चीज जो हमें दिखती है वो है इसका चार्जिंग लिड, जिसमें फास्ट चार्जर सपोर्टिंग अब हमें दिखने को आ जाता है। और दूसरी चीज जो दिखती है, जो बेस मॉडल में टॉप मॉडल से डिफरेंट है, वो है इसके स्टील रिम्स। यहां पर हमें अलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं, बट ये व्हील कैप के वजह से कोई झट से बोल नहीं पाएगा वेदर इट्स अ टॉप और अ बेस। हाउएवर यू डू गेट द डिस्क ब्रेक इन योर फ्रंट व्हील एज वेल एज द डिस्क ब्रेक in your rear wheel as well. Side profile की बात करें guys, it is a massive car. 4300 mm का इसका टोटल लेंथ है। बाकी सब जो भी इसके डायमेंशंस है आपको स्क्रीन के सामने में मैं दे रहा हूं। विंडो की बात करें तो बड़ी सी विंडो बोथ फ्रंट एंड बैक वी गेट along with the quarter panel over here. Let's move on to the rear profile. Now यहां पर गाइस हमें पूरी की पूरी LED कनेक्टेड टेल लैंप्स जो है LED में देखने को मिल जाती हैं। MG का लोगो वी गेट इट ओवर हियर, बिग विंसर लोगो, and the EV badging over here, which is fantastic. We also get 4 parking sensors, that is your 1, 2, 3 and 4. 4 parking sensors over here. Talking about the boot, so guys, just to let you know, it has again a massive boot space, and just look at this 40-60-40 split में अपनी सीट है जो ऑलरेडी 135 डिग्री रिक्लाइंड है। चार्जर की बात करें तो आपको पोर्टेबल 3.3 किलोवाट का चार्जर जो है वो मिल जाता है, बट जो वॉल माउंट 7.4 किलोवाट का चार्जर जो है दैट यू विल हैव टू परचेज सेपरेटली, व्हिच विल कॉस्ट अप्रॉक्सिमेटली 50,000 if you take it from the MG guys, or you can outsource it from any third party vendor. It's up to you, but OEM products are always more reliable in my opinion. Some more spacing over here. Approximate boot is giving you around 550 liter space, but I will still cover it in front of your screen. चलिए आइए इसे बंद करते हैं। What is a miss is no rear defogger, no wiper or washer. I would have been happy with no wiper and washer, but rear defogger would have been happy. But then again, if you see, they have given a very small, just 2 lines of defogger over here, and I don't know how practical that would be, but still you do get something. Again, from the house of MG, this car is becoming one of the most loved vehicle, most loved EV, because at this price point
331 claim range is not a joke. I know my friends and subscribers who have bought this car and who have been driving it and getting a great range of 280 plus in Eco Plus mode. But we'll talk about that once we go inside and we look into the instrumentation, and then we'll talk about the motor and other things. So moving on with the exterior, base model doesn't get any panoramic moon roof, which I feel is a plus for this car, right? Because of the big cabin space, right? During summers, a lot of heat might have got trapped in because of that massive glass roof. Let me know what you think in the comment section. Also, do let me know in the comment section, how are you liking our videos? What are other things that I can do for you? Do let me know. It's very important for you to tell me कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं. हमें उससे motivation मिलती है. I really feel motivated to go ahead and get all these videos out for you. So all it takes is a like and a subscribe for us to keep pushing these videos out to you. Moving on. So that's the exterior. Even on your A pillar, you get this quarter panel, which is great from the visibility standpoint. We'll talk about more once we get onto the front seat. Now, I have made a detailed walk around video. You can find in the I link of its top model, right? Now, the mid variant is something people are saying are the most value for money. Let me know in the comment section if you want me to get the mid variant walk around as well as a detailed comparison of all three variants, considering what are the different features and which one is a more value for money proposition for the MG Windsor EV. Again, if you are planning to buy this car or any other EV and if you're confused of which one to go for, well, don't worry, मैं हूं ना. मेरे नीचे एक दिए गए नंबर पे मुझे कॉल करो. मैं आपके नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको जो बेस्ट कार है उसके प्रोज एंड कॉन्स के हिसाब से आपको सजेस्ट करूंगा. सो डू गिव इट अ शाउट आउट if you really want me to discuss that with you, and also there is a link in the description where you can book your consultation as well. So guys, हम आए हुए हैं ऑटो हाईटेक सॉल्ट लेक में. जैसा कि आपने हमारी पुरानी वीडियोस में देखा है, हम जनरली सदर्न एवेन्यू के शोरूम में जाते हैं, बट यही उनका दूसरा ब्रांच है जो सॉल्ट लेक में है. एड्रेस जो है मैं आपको लिंक में दे दूंगा. तो अब आते हैं पते की बात पर. कैसे आपको MG विंसर EV एक महीने में मिल सकती है? एक महीना तो छोड़ो, तुरंत आपको मिल सकती है. शौक हो रहे हो सुन के? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको बताता हूं. ये वीडियो में जो आपने देखा मॉडल, वो था एक्साइट, जो है इसका बेस मॉडल. बेस मॉडल अगर आप अभी बुक करना चाहो तो यहां पर ऑटो हाईटेक में आपको अश्योर किया जाएगा कि विद इन 1 वीक आपको डिलीवरी मिल सकती है. ऑफ कोर्स अपॉन स्टॉक्स लास्ट, बट the delivery of the Windsor EV is faster if you purchase the base model. Even so, if you purchase the mid variant, उसकी डिलीवरी आपको जो है वो महीने भर के अंदर मिल जाएगी. बट द टॉप मॉडल, एज यू नो, पीपल हैव टू वेट फॉर अबाउट 3 months. सो अगर आपको इमीडिएटली MG विंसर खरीदनी हो या फिर आपको इमीडिएटली MG विंसर का बेस या मिड खरीदना हो, ऑटो हाईटेक इज द प्लेस. यहां पे आ जाओ और इस गाड़ी को ले लो. देखो गाइस, अगर किसी बंदे को अफोर्डेबल रेंज में MG विंसर लेनी हो तो एक्साइट मॉडल इज एक्सीलेंट चॉइस. So I hope this information has been useful, and of course I'm from Kolkata, so Auto Hi-Tech is in Kolkata. But if you're calling me from anywhere around the country, guys, sorry मैं उतनी help नहीं कर पाऊंगा. You're welcome to come to Kolkata and buy the car from Ajit, right? So he's the guy for you, and of course Mr. Mukhopadhyay, the CEO of Auto Hi-Tech. He's been very kind, and the entire team is very customer centric. You'll have a very good place for your MG EV buying requirements, and you'll be in good hands, taken well care of. On that note, let's move on with the video. So ये तो था हमारा exterior. I didn't want to spend too much time on it, but चलो अब चलते हैं इसके interior में. So we get a flush door handle. Now problem क्या है? Right hand से करो तो सही है, but अगर left hand से करो ना तो ये थोड़ा सा difficult हो जाता है. But again, it is what it is. Interior में we get hard plastic. So this is your base model. Remember that, guys. Excite is your base model. You do get hard plastic, but then again you get this champagne gold finish on your door handles, which still gives it a lot of premiumness. Like even on your AC vents in front, also the dashboard. There are many quirky features and points where you do not feel completely left out as someone who is buying the base variant. डोर पॉकेट्स में आपको 1 लीटर की बोतल आराम से आ जाएगी. 4 स्पीकर का सेटअप है. विल टॉक मोर अबाउट इट वंस वी सिट ऑन द ड्राइवर सीट. बट seat upholstery in this car is complete fabric. However, this fabric quality is really good. The cushioning is very good,
and the thigh support is excellent along with this 135 डिग्री का एंगल। ओ भाई साहब, मस्त है। आपने गाड़ी अगर बुक की है तो हमें बताओ कमेंट सेक्शन में, आपने कौन सा मॉडल बुक किया है, कहां से लिया है, कितने में पड़ी, ब्रेकअप प्राइस, ब्रेकअप एंड एवरीथिंग हमसे बताओ, सो दैट कलकत्ता में तो जो प्राइस है वो तो हमें पता ही है, ऑल ओवर इंडिया में क्या है ये भी हमारे भाइयों को जो है वो वीडियो में पता चल जाएगा। चलो और क्या है आपको दिखाते हैं। यहां पे हमें ग्रैब हैंडल जो है वो देखने को मिल जा रहा है। कोई केबिन लाइट मुझे नहीं दिखी, बट एट द सेम टाइम यहां पर हमें कोई पैनोरामिक मून रूफ नहीं दिख रही है। लाइट कलर में अपने को इसका रूफ मिल रहा है, विच मेक्स द केबिन वेरी वेरी एरी। अगेन सम ग्रैब हैंडल्स ओवर हियर, दैट्स गुड। डोर पॉकेट्स ऑन बोथ द सीट्स, अगेन दैट्स गुड। एसी वेंट्स which is the same as your top model, and some more space over here to keep your phone and other stuff. A Born Electric platform, guys, gives you a lot of space to move around in the car, and at the same time 3 adults can easily sit in this car without any problem whatsoever. ड्राइव रिव्यू की अगर बात करें गाइस, तो मैंने इसके टॉप मॉडल का ड्राइव रिव्यू जो है वो ऑलरेडी अपने चैनल में बनाया है, उसमें आपका बहुत प्यार और सपोर्ट आया, वो जाकर आप आईलिंक पे देख सकते हो। उसमें मैंने डिटेल बताया है कि इस गाड़ी में क्या प्रोज है और क्या कौन से, इन टर्म्स ऑफ अ 6 फुट ड्राइवर लाइक मी, मुझे पर्सनली क्या सही और क्या नहीं लगा था। वो वीडियो चेकआउट आप जरूर कीजिएगा। चलो मूविंग ऑन विथ द फ्रंट। उसके पहले बता दूं गाइस कि अपने ORVM में ही टर्न इंडिकेटर्स जो है वो इंटीग्रेटेड मिल जाते हैं। ये एक्सटीरियर में मैं कवर करना मिस कर दिया था, बट चलो आओ। Everything is hard plastic again, no problem. One touch down for your driver and rest are power windows. Lock unlock का यहाँ पे हमें फंक्शन मिल जाता है। Manually adjustable 6-way adjustable seat हमें मिल जाती है, which again is great. Alright, first things first guys, बेस मॉडल से हमें यहां पर ये स्मार्ट की मिल जाती है, लॉक अनलॉक और बूट खोलने का ऑप्शन जिसमें हमें दिख जाता है। गाड़ी को अगर ऑफ करना हो तो यहां पर एक बटन दिया गया है, उसे हमें प्रेस करके कार को ऑफ कर देना है और सिंपली ब्रेक को दबा के कार को हमें ऑन कर लेना है। यहां पर रेडी लिखा हुआ आ जाएगा। सो आ जाओ भाई, एंड देयर यू गो, रेडी लिखा हुआ आ गया। छोटी सी 5 इंच की हमें MID मिलती है, विच गेट्स द जॉब डन फॉर यू गाइज। ऑल यू नीड टू नो राइट फ्रॉम योर ट्रिप इंफॉर्मेशन टिल योर रेंज इंफॉर्मेशन, सब कुछ यहां पे मिल जाता है। किस मोड पे आप गाड़ी चला रहे हो, नहीं चला रहे, सब कुछ। अगेन फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द इंटीरियर्स एंड देन वी विल डिस्कस दिस। सो यहां पे हमें वैनिटी मिरर नहीं मिलती है, ना ही हमें कोई टिकट होल्डर मिलता है, दैट्स सैड। इल्यूमिनेशन की थोड़ी सी अगर बात करें तो यहां पे हमें इल्यूमिनेशन जो है वो मिल जाती है। ये क्या है मुझे ज्यादा क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है, बट हाँ देयर यू गो। यहाँ पे कोई सनरूफ है नहीं, सो दैट्स ऑल राइट। मैनुअली डिमिंग IRVMs हमें मिल जाते हैं। सम ग्रैब हैंडल्स ओवर हियर अगेन। बेज एंड ब्लैक में अपहोल्स्ट्री और ये जो कलर कॉम्बिनेशन है डेफिनेटली गिव्स द कार अ वेरी एरी एट द सेम टाइम अ प्रीमियम लुक। टॉकिंग अबाउट द प्रीमियम लुक गाइज, the integrated AC vents looks very very premium, just like your top model. There is no change to that, and also your climate control AC right from the base model, now that is great as well. Spacing की बात करें, lot of space. There are cup holders over here, cup holder over there, and a cup holder over here, which is great in terms of spacing. Beats the competitors by leaps and bounds. Trust me on that. स्टीयरिंग की बात करें, एक्सीलेंट स्टीयरिंग डी कट में आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। लेदर रैप नहीं आती है, विच इज ओके, बट अदरवाइज यू कैन पुट समथिंग ऑन इट फ्रॉम आफ्टर मार्केट एंड स्टिल फील्स रियली गुड। ग्रिप के मामले में बहुत सही लगती है। ड्राइवर सीट की बात करें गाइस, वेरी कंफर्टेबल। एट द सेम टाइम ड्राइवर सीट के थाई सपोर्ट की बात करें तो मुझे कुछ इस तरह का थाई सपोर्ट जो है वो मिल रहा है। यहां पर एक डेडिकेटेड डेड पेडल जो है वो भी हमें देखने को मिल जाता है। पार्किंग ब्रेक हमें यहां पर देखने को आ जा रही है। चलिए आइए फिर से इसे बंद किया जाए। तो ये तो हुआ इंटीरियर के बारे में गाइस। अगेन फॉर अ बेस मॉडल आई गिव दिस कार अ बिग 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 डबल थम्स अप, बिकॉज let's talk about the price. We'll get into the instrumentation and everything, but let's talk about the price. 13.5 लाख 13,49,000 में एक शोरूम आते आते 14.25 14.5 लाख की आपको ये कार जो 331 और समथिंग क्लेम रेंज देती है। रियलिस्टिकली 300 किलोमीटर लोग चला रहे हैं इको प्लस मोड में। 4 मोड आते हैं इसमें, इको प्लस, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट। So basis on your driving style and all, you are getting a very good range, very close to the claim range. Now that is really good. The other competitors claim high, perform low, but at the same time, this one claims high and reaches very close. Big thumbs up for that.
ऑल्सो आपकी स्क्रीन के सामने मैं ब्रेकअप दे रहा हूं, आप चाहो तो इंश्योरेंस बाहर से करा सकते हो जैसे कि मैंने कराई थी. अगेन, इफ यू आर प्लानिंग टू बाय दिस कार गाइज, देयर इज अ नंबर एट द बॉटम ऑफ योर स्क्रीन. डू नॉट हेजिटेट टू गिव मी अ शाउट आउट. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दिस कंसल्टेशन विथ यू. ऑफ कोर्स देयर इज अ फी, बट आई ओनली चार्ज वन टाइम फी फॉर all your future queries as well. Now that's something that people have been appreciating, whoever has spoken to me. So you go on the website and you can see the reviews for yourself. All right, moving on with the instrumentation now. I hope you've been enjoying the video so far. अगर अच्छी लग रही है guys तो please उसे एक लाइक जरूर से करना. कमेंट सेक्शन में हमें जरूर से बताना क्योंकि वो बहुत जरूरी है जैसा मैंने बोला. चलो, 10 इंच की अपने को यहां पे मिल जा रही है इंफोटेनमेंट सिस्टम दैट गेट्स द जॉब डन. ओके, आपको जो कुछ भी चाहिए वो जो 15 इंच की स्क्रीन में मिल रही थी उसको कंसाइज करके ये 10 इंच की स्क्रीन में दे दिया, विच आई पर्सनली फील इज अ बेटर ऑप्शन. इसका जो मिड वेरिएंट है, जो सबसे बड़ा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, मैं तो बोलता हूं ये वाला मॉडल जो है ये ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है इन माय ओपिनियन. अगेन, दिस इज ऑल्सो ग्रेट. यहां पर अपने को सारे फंक्शंस जो है वो देखने को आ ही जाते हैं. एक तो इसको मैनेज कैसे करना है ना, हमें ये समझना पड़ेगा. सो सब के सब कंट्रोल्स इस गाड़ी के भी अपने को यहीं पर ही दे दिए गए हैं. तो एसी के फंक्शंस यहां पर हैं. वायरलेस, अपने को पूरा वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो दोनों मिल जा रहा है यहीं पर ही. सो दैट इज गुड. ऑल्सो टू लेट यू नो गाइज, अपने को इसके साथ में 4 स्पीकर का सेटअप मिलता है, 2 फ्रंट डोर में और दो अपने को रेयर डोर में जो है वो दिखने को मिल जाता है. किसी को अगर ज्यादा लाउड म्यूजिक सुनना उतना पसंद नहीं है तो दिस अगेन गेट्स द जॉब डन फॉर यू. टच रिस्पॉन्स एंड एवरीथिंग इज ग्रेट. इसमें कोई 360 डिग्री कैमरा नहीं आता है, बट आई बिलीव यू डू गेट अ रेयर कैमरा. सो अगर हम एक बार रिवर्स करने की कोशिश करें, प्लीज चेक सराउंडिंग फॉर सेफ्टी. हाँ, सो देखो भाई, ये एक चीज जो है जो मेरे को ऐसा लगा कि अगर इसमें रेयर कैमरा दिया जाता तो बेटर होता, बट देर इज नो रेयर कैमरा. A car of this size deserves at least a rear camera. Let me know what you think in the comment section. So yeah, somehow, if you really compromise on the rear camera, this car in my books is a real value for money. And just look at this. My God, I can't even reach. It's so big. This is a massive dashboard. Literally, I mean, this is my hand and I can only reach till here. Just imagine. And I have long hands. मेरे कानून के हाथ है भाई, आप देख सक रहे हो. Talking about the power guys, 134 bhp का output plus 180 newton meter torque. Now that is fast enough for a car of this segment. Again, understand, अगर power ज्यादा दे देते तो range और भी घट जाती. For someone who is planning to have a secondary car as an EV for the city purpose, this is a no-brainer. Trust me on that. But then again, the car has its pluses and its minuses, just like all the other cars, right? So हमें पर्टिकुलरली अपने नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इस कार को सिलेक्ट या फिर रिजेक्ट करना चाहिए. देयर आर मोर ऑप्शंस आउट देयर एंड देयर विल बी मेनी मोर ऑप्शंस दैट विल बी कमिंग ओवर द नेक्स्ट 6 months. मतलब क्रेटा, हैरियर और बहुत सारे आने वाले हैं गाइस. मतलब बट इस प्राइस सेगमेंट में यू नो 2 गाड़ियां हैं जो बेताज बादशाह की रेस में कंपीट कर रही हैं, वो है अपनी विंडसर और नेक्सॉन EV45. कोई तोड़ नहीं है. पंच ईवी और इसके मुकाबले में इसका बेस वेरिएंट वर्सेस पंच का टॉप मॉडल, एनी डे मैं इसका बेस वेरिएंट ही प्रेफर करूंगा. बिलीव मी, आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात है भाई साहब. ट्रस्ट मी ऑन दैट. ओके, अगेन you do not get any charging pads over here, which again is okay. Spacing, a lot of spacing. You get spacing here, you get spacing there, you get a lot of spacing over here, if you can see. Yeah, I just put my bag also over here. So spacing के मामले में कोई complaint नहीं है guys. Again, headroom, knee room and all those things, can you just see it? Can you just see how much of space there is? It is crazy amount of boot space. Almost 550 लीटर की boot space है. आपको spare wheel नहीं मिलती है, आपको पंचर रिपेयर किट मिलता है. अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि इसमें क्या क्या हमें नहीं मिलता है. सो अपने को फास्ट चार्जर जो वॉल माउंट 7.4 किलोवाट का है वो हमें इस कार के साथ नहीं मिलता है. वो अलग से आपको 50,000 देके खरीदना पड़ेगा. आपके पास ऑप्शन है, वो आप खरीद सकते हो, थर्ड पार्टी से भी खरीद सकते हो. कोई प्रॉब्लम की चीज नहीं दिखती है मेरे को. कोई स्पेयर व्हील नहीं है. सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग. यू डू गेट अ 3.3 किलोवाट का पोर्टेबल चार्जर, सो दैट इज गुड. एटलीस्ट यू डू गेट दैट. और क्या गाइज, आई हैव एक्सटेंसिवली कवर्ड दिस कार फॉर यू and I will get a detailed comparison video of all the models for you. I will get
the mid variant का walk around video as well कि why I believe that is the most value for money. Crazy because somehow I feel for this car इसका जो ग्लास एरिया है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है. तो अगर एक चीज को मैं कम करके बढ़िया रेंज निकाल सकूं, बिकॉज समझ में बहुत फर्क पड़ता है, अलग से बात करेंगे. ये वीडियो और ज्यादा लंबी नहीं खींचना चाहता हूं. सो यू लेट मी नो व्हाट यू थिंक ऑफ दिस वीडियो इन द कमेंट सेक्शन. अच्छी लगी है तो बताइए, नहीं लगी है वो भी बताइए. अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करके देखिएगा. इस आगे में बहुत सारी वीडियोस आएंगी, नहीं अच्छी लगेगी तो अनसब्सक्राइब मार देना, और क्या है कि नहीं. देखो अनसब्सक्राइब करने में अगर बटन एक बार क्लिक होता है तो सब्सक्राइब करने में भी बटन एक ही बार क्लिक होता है. जरूरी है गाइस. 31 दिसंबर के पहले अपने को टारगेट अचीव करना है 10,000 का, तो उसमें आपकी हेल्प तो हमें लगेगी. ऑन दैट नोट लेट्स शो यू व्हाट्स अंडर द हुड ऑल्सो, वो भी दिखाते हैं और फिर वहीं पर ही वीडियो को कंक्लूड करते हैं. So there you go guys, this is what you get under the hood. That's your motor. These are your fluid points, easily placed. किसी को अगर लगता है ना guys छोटा सा हुड है एंड ऑल दोज थिंग्स, वो गलत है. आपको ये देखना है कि भले कार का डिजाइन ये है, यहां तक, यहां से लेके यहां तक पूरा आपका मोटर जा रहा है. दिस इज अ मैसिव एरिया. ऑलराइट, सो अ ग्रेट कार, एंड इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस, ऑटो हाईटेक इज द प्लेस. सॉल्ट लेक हो या फिर सदर्न एवेन्यू हो, दोनों का लिंक आपको मैं दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में. सो आ जाना, मेरा नाम ले लेना, बाकी they'll take care of you, no problem whatsoever. Or you just call me and I'll hook you up with someone over here जिससे आपको better sales service का experience मिल जाए. On that note, this is Nikhil signing off. मिलता हूं बहुत जल्द अपनी next video में. Till then, take care. God bless. Love you guys.